हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और आज के वीडियो में जो आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, जो है आपका हेलिकल काइरलिटी। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और ये टॉपिक बहुत मैक्सिमम होगा तो आपको 10 या 15 मिनट का ही होगा, उससे ज्यादा आपको यहाँ पे हेलिकल काइरलिटी के ऊपर कॉन्सेप्ट नहीं है स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर। और ये हेलिकल काइरलिटी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपने बहुत बार ये हेलिकल कायरलिटी वाले क्वेश्चन आपने देखे होंगे। और ये सारे क्वेश्चन कैसे होते हैं कि आप ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन को देख के इग्नोर कर देते हो। आपने देखा भी होगा ये क्वेश्चन में, जब आपको एग्जांपल करवाऊंगा, जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, तब आपको लगेगा कि हाँ, ऐसे क्वेश्चन मैंने देखे हैं, फिर भी मैंने ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर किया है बहुत सारे एग्जाम के अंदर। तो ओनली बिकॉज ऑफ कि आपको हेलिकल कायरलिटी बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं पता है, और हेलिकल कायरलिटी के अंदर क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है वो सारी चीजें नहीं पता होती है। तभी जाके आप क्या करते हो, कोई भी जो टॉपिक होता है, किसी भी कॉन्सेप्ट को आप क्या करते हो, स्किप करते हो। लेकिन यहाँ पे हेलिकल कायरलिटी को हम लोग बहुत बेसिक से सीखेंगे कि एक्चुअली में आपका हेलिकल कायरलिटी होता क्या है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हेलिकल मतलब क्या होता है। हेलिकल मतलब होता है कि अगर आप कभी डीएनए के स्ट्रक्चर को अगर आपने कभी देखा होगा, ओके, आपने कभी भी अगर आपने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा होगा, या फिर आपने सुना होगा, कभी एज्यूम किया होगा, कभी आपके दिमाग में आया होगा, तो उसका स्ट्रक्चर आपने देखा होगा कि एक्चुअली कैसा होता है। ऐसा स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। आपने मतलब अगर आप चाहो तो देख सकते हो, आप गूगल भी करोगे तो आपको एकदम एग्जैक्ट, मैं ऐसा नहीं बना रहा हूँ, लेकिन इसी तरीके से एक स्पाइरल रिंग जैसा आपको स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है डीएनए का, ओके। अगर मैं ये कहूं कि हेलिकल कायरेलिटी पूरी तरह से आपके डीएनए स्ट्रक्चर की तरह बेस है, ओके, और जिस तरीके से हम डीएनए स्ट्रक्चर को बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, उसी तरीके से आपकी हेलिकल कायरेलिटी के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। हेलिकल कायरेलिटी के आपको जो कंपाउंड होते हैं वो उसी तरीके से, उसी बेस के ऊपर, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित होते हैं। यहाँ पे आपके पास ये एक हमने क्या किया है, एक डीएनए लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, और ये स्ट्रक्चर सपोज हमने क्या किया है, एंटी क्लॉकवाइज बनाया है, करेक्ट। हम क्या करते हैं, एक और हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन अब ये जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, आपका क्लॉकवाइज होगा, इस तरीके से, यानी इसका रोटेशन कैसा होगा, आपका क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर कैसा बन गया, थोड़ा सा अजीब बन गया, इसको मैं क्या करता हूँ, और ये करता हूँ, रिमूव करता हूँ, और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाने की ट्राई करता हूँ, ओके। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप यहाँ पे ये करते हो, जब मैं पेन से लिखता हूँ तो राइट वाले में थोड़ा सा ये हो जाता है, मतलब प्रॉपर एक ये नहीं आता है, फिनिशिंग नहीं आता है। लेकिन इस तरीके से आप करते हो ना, मतलब मगर अगर मैं लेफ्टी होता तो प्रॉपर फिनिशिंग आती है, राइटी हूँ इसके लिए फिनिशिंग नहीं आ रही है। अभी ये क्या हो जाएगा, आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगा, करेक्ट। ये आपका क्या हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी ये क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज तो पहला वाला था। ये क्या मैं बार बार कर रहा हूँ गलती। ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा रोटेशन, करेक्ट। क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? ये आपका क्या हो जाएगा, आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगा, सही, करेक्ट। अभी जब भी आप क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में देखोगे ना, तो हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जो आपका हेलिकल कायरेलिटी होता है, अगर आपका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, तो वहां पे जो साइन आता है वो आता है एम का, कैपिटल एम, ओके। जहां पे आप क्लॉकवाइज कर रहे हो, क्लॉकवाइज में जो आपका साइन आता है वो आता है कैपिटल पी। अभी यहाँ पे आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि कैपिटल एम का मतलब क्या होता है, तो कैपिटल एम का मतलब होता है आपका माइनस, करेक्ट। और कैपिटल पी का मतलब होता है आपका प्लस। तो ये दो चीजें हैं जिसका आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। कभी भी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो हेलिकल कायरेलिटी के, तो ये दो चीजें आप हमेशा ध्यान में रखो। जैसे यहाँ पे आपके लिए एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, और जैसे क्वेश्चन आप करोगे ना, आपको ये सारी चीजें क्लियर होती जाएगी, ओके। यहाँ पे आपके पास एक कंपाउंड देता हूँ, इस कंपाउंड में आप मुझे ये बताना है कि ये कंपाउंड कायरल क्यों है, ओके, और इसके अंदर रीजन क्या है, ये सिर्फ आपको क्या करना है, मुझे एक्सप्लेन करना है। जैसे यहाँ पे आपके पास एक कंपाउंड है, और ये कंपाउंड है आपकी मतलब 6 बेंजीन रिंग की कंपाउंड है। तो 6 बेंजीन रिंग को हम क्या करते हैं, बनाते हैं यहाँ पे। ये आपकी पहली रिंग हो गई, करेक्ट। यहाँ पे ये आपकी दूसरी रिंग हो गई, करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे ये आपकी तीसरी रिंग हो गई, करेक्ट, करेक्ट। यहाँ पे ये आपकी चौथी रिंग हो गई, करेक्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये आपकी पांचवी रिंग हो गई, करेक्ट, और ये आपकी छठवीं रिंग हो गई, करेक्ट। इस तरीके से आपके पास 6 मेंबर्ड रिंग है।
ये आपके पास बेंजीन है। इस प्रॉपर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंगल और डबल बॉन्ड देना है। हमने यहाँ पे क्या किया है, एक जो कॉन्जुगेशन होता है या फिर रेजोनेंस होता है उसको यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया है। अभी यहाँ पे अगर आप देखो तो इसका जो रोटेशन है इस तरीके से, यानी एक तरह से आप क्लॉकवाइज रोटेशन यहाँ पे आप कह सकते हो। यहाँ पे इसका रोटेशन कैसा है, क्लॉकवाइज रोटेशन है, करेक्ट। क्लॉकवाइज रोटेशन है। क्लॉकवाइज रोटेशन में क्या करना था आपको, क्लॉकवाइज रोटेशन में आपको एल मिल रहा था, ठीक है। एल मिल रहा है तो ये क्या हो गया, आपका प्लस साइन हो गया। अभी यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन था कि यहाँ पे ये जो कंपाउंड है, ओके, ये कंपाउंड कायरल क्यों है, ओके। कंपाउंड इज कायरल ड्यू टू, तो ये कंपाउंड कायरल क्यों है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन भी होता है। सबसे पहला ऑप्शन होता है आपका हेलिसिटी, करेक्ट। दूसरा जो ऑप्शन होता है वो होता है आपका प्लेनार कायरलिटी, ठीक है, प्लेनार कायरलिटी। तीसरा जो ऑप्शन है आपके पास वो है आपके पास ड्यू टू प्लेनार सेंटर, ठीक है, ड्यू टू प्लेनार सेंटर, ठीक है। और चौथा जो आपके पास ऑप्शन है ड्यू टू द चॉकिंग कायरलिटी, ओके। तो ड्यू टू चॉकिंग कायरलिटी। तो यहाँ पे आपके पास ये चार ऑप्शन है और ये चार ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि ये जो कंपाउंड आपको दिया है, ओके, ये कंपाउंड आपका कायरल क्यों है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होता है वो होता है आपका हेलिसिटी। हेलिसिटी के अंदर आप जब भी ऐसे रिंग देखोगे तो आप उसका जो कायरलिटी का बेस होता है वो कायरलिटी का बेस होता है आपका हेलिसिटी। ये हमेशा आपको ध्यान रखना कि ऐसे कंपाउंड कभी भी कायरल क्यों होते हैं, क्योंकि वहां पे आपका हेलिसिटी होता है, ओके। हेलिसिटी ये इम्पैक्ट करता है और इसके लिए आपको यहाँ पे जो कायरल है कायरलिटी आपको देखने के लिए मिलती है, ओके। यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम देते हैं और ये क्वेश्चन आप क्या करोगे, मुझे बताओगे कि यहाँ पे आपका ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। जैसे यहाँ पे आपके पास कंपाउंड है, यहाँ पे आपके पास एक बेंजीन रिंग है, करेक्ट। यहाँ पे आपके पास ये दूसरा बेंजीन रिंग है, करेक्ट। और यहाँ पे आपके पास एक तीसरा बेंजीन रिंग है, कुछ इस तरीके से, करेक्ट। ये आपके पास क्या हो, तीन बेंजीन रिंग है। या फिर आप क्या करो, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग आप यहाँ पे बना लो ताकि आपके लिए प्रॉपर तरीके से एक दिख जाए, ठीक है। तीसरा बेंजीन रिंग आपके पास यहाँ पे है। अभी यहाँ पे मुझे ये बताओ कि इसके अंदर आपके पास अगर मैं यहाँ पे एक मिथाइल अटैच कर देता हूँ, करेक्ट, और एक मिथाइल यहाँ पे अटैच हो जाता है, करेक्ट। और यहाँ पे आपके पास एक CO2H, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि इसके अंदर आपका किस तरीके से रोटेशन हो रहा है, तो आपका रोटेशन यहाँ पे कैसा हो रहा है, आपको क्लॉकवाइज रोटेशन देखने के लिए मिल रहा है, क्लॉक। और क्लॉकवाइज जहां पे भी आपको रोटेशन देखने के लिए मिल रहा है वहां पे क्या होता है, आपका एल साइन आता है। उसी तरीके से अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो वहां पे क्या आ जाएगा, आपका माइनस साइन आएगा, ओके। और ये बेंजीन रिंग है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बेंजीन मतलब प्रॉपर एक आपका जो डबल और सिंगल बॉन्ड का आपका जो प्लेसिंग होता है उसको करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप क्या करोगे, मिस नहीं करना है, करेक्ट। तो ये आपको इसी तरीके के क्वेश्चन आपको हेलिकल कायरलिटी के ऊपर आते हैं। और यहाँ पे आपको बहुत सारे, जैसे एक गेट में भी आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिला था और ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था। आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या पूछा था, द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ, यहाँ पे आपके पास एक कंपाउंड दिया था और उस कंपाउंड का आपको क्या पूछा था, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था। और आपका कंपाउंड कुछ इस तरीके से था, ओके। ये आपके पास एक कंपाउंड दिया था, करेक्ट। और यहाँ पे आपको ये पूछा था, रीजन पूछा था कि कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। और स्टेटमेंट पे आपको क्या क्या दिया था, यहाँ पे सबसे पहला स्टेटमेंट था आपका, दूसरा स्टेटमेंट था आपका कंपाउंड इज कायरल एंड हैज एम कॉन्फ़िगरेशन, ओके।
एम का मतलब होता है माइनस कॉन्फ़िगरेशन यानी एंटी क्लॉकवाइज, करेक्ट। तीसरा आपके पास ऑप्शन था कंपाउंड ए इज कायरल एज इट passes C2 एक्सिस, ओके। और चौथा ऑप्शन था आपके पास कंपाउंड इज अकायरल एज इट passes प्लेन ऑफ सिमेट्री, ओके। तो इस तरीके से आपके पास चार ऑप्शन दिए थे। अभी क्या करना है, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ऑफ कोर्स ये आपको कैसा कंपाउंड दिख रहा है, हेलिकल कंपाउंड दिख रहा है, ओके। यहाँ पे आपके पास एक एडवांटेज ये था कि यहाँ पे आपको ये क्या किया था, अबव द प्लेन आपको ये ग्रुप दिया था इस तरीके से, ओके। यानी ये आपको पहले ही डार्क करके दिया था। अभी यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे जो आपका रोटेशन होगा वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज। तो जब भी आपको जहां पे भी ये मतलब अबव द ग्रुप आपको जहां पे भी दिखते हैं तो उसका मतलब आप समझ जाओ कि वहीं से क्या होने वाला है, आपका रोटेशन चालू होने वाला है। और रोटेशन कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा, ओके। और रोटेशन जब आपका क्लॉकवाइज हो, ओके, क्लॉकवाइज अगर आपका रोटेशन होता है तो वहां पे आपका जो कॉन्फ़िगरेशन आता है वो क्या आता है, एल, ठीक है। कंपाउंड कैसा है, कंपाउंड कायरल है। सारे के सारे हेलिकल कंपाउंड क्या होते हैं, कायरल होते हैं ड्यू टू हेलिसिटी। यहाँ पे आपको जो कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, यहाँ पे पी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो एक तरह से आपका जो स्टेटमेंट वन है वो क्या है, करेक्ट है। अगर आप बाकी स्टेटमेंट को एग्जामाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल अपोजिट है इसके, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट जैसे आपके पास कंपाउंड कायरल है और ये C2 एक्सिस हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। अगर आप कहीं से इसमें अगर आप C2 एक्सिस करोगे, अगर आप इसको रोटेट करोगे तो क्या मुझे बताओ, यहाँ पे रोटेशन के टाइम पे अगर आप 180 डिग्री रोटेट करते हो C2 को तो सेम कंपाउंड मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, करेक्ट। यहाँ पे अगर आपका एक मिथाइल क्या है, आपका बिलो द प्लेन है, ये कहाँ चले जाएगा, आपका अबव द प्लेन चले जाएगा। और जो आपका अबव द प्लेन है वो कहाँ चले जाएगा, आपका बिलो द प्लेन, ओके। ये भी इनकरेक्ट है। आपका कंपाउंड अकायरल नहीं है तो ये वाला भी आपका जो पॉइंट है वो क्या है, इनकरेक्ट है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको हेलिसिटी के ऊपर पूछे जाते हैं और दिए जाते हैं। बहुत मतलब रेयर केस से होगा कि आपको हेलिसिटी के ऊपर आपको कोई क्वेश्चन आता है, लेकिन आपके एग्जाम में, आपके यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम में 11th-12th में आपको केमिस्ट्री में हेलिसिटी के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ाया जाता है और आपको इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आप ये प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के नजरिए से देखना चाहते हो तो इसका इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, ओके। तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और ये जो नेक्स्ट वीडियो भी होगा वो आपका स्टीरियो केमिस्ट्री का ही होगा। वो आखिरी आपका वीडियो होने वाला है कायरलिटी इन आंसर कंपाउंड के ऊपर। आंसर कंपाउंड क्या होता है इसके ऊपर हम थोड़ी चर्चा करेंगे और इसके ऊपर एक्चुअली में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं आंसर कंपाउंड के ऊपर। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। और जाते जाते प्लीज आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू।